हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल क्रिएटिंग वेल्थ। तो आज मैं आपके लिए लेके आया हूं डाइवर्सिफाई सेक्टर से एक स्टॉक जिसके बारे में आज हम डिटेल्ड एनालिसिस करेंगे। जानेंगे कि कंपनी किन प्रोडक्ट्स में डील करती है, कंपनी के आगे क्या फ्यूचर प्लान्स हैं और फ्यूचर प्लान्स को देखते हुए कंपनी के शेयर का क्या टारगेट हो सकता है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। कंपनी का नाम है आईटीसी आईटीसी लिमिटेड। और आप देखेंगे कंपनी के काफी बिजनेसेस हैं। मैं एक एक करके आपको सारे बिजनेसेस के बारे में बताऊंगा। आईटीसी इज वन ऑफ इंडियाज फॉरमोस्ट प्राइवेट सेक्टर कंपनी विद अ ग्रॉस सेल्स वैल्यू आप देख सकते हैं 76,097 करोड़ एंड नेट प्रॉफिट 15,160 करोड़ एज ऑन 31st March 2020. ITC has a diversified company, diversified presence in FMCG, hotels, packaging paper boards and specialty papers and agri businesses. देख सकते हैं कंपनी बहुत ही बेहतरीन कंपनी है और अच्छा खासा कंपनी का आप देख सकते हैं। ये ब्रॉड रेंज में आप देख सकते हैं यहाँ पे नंबर 1 इन पेपर एंड पेपर बोर्ड्स, 100+ hotels across 70 locations, 25 FMCG mother brands and देखेंगे ranked number 3 globally in foods industry for ESG performance, 16 years carbon positive, 36,500 ITC group direct employees देख सकते हैं। प्रॉफिटेबिलिटी देखें आप, रेवेन्यू देखें आप, एंड 4 million farmers benefited by e-Chopal, 6 million sustainable livelihood, 200+ मैन्युफैक्चरिंग एंड देखें 13 बिजनेस ऑफ टुमारो। बिजनेसेस में आप नजर डालें, आईटीसी का एफएमसीजी का जो बिजनेस है, आईटीसी रिच मिक्स ऑफ एफएमसीजी पोर्टफोलियो इज डिजाइन्ड एंड कस्टमाइज्ड टू डिलाइट कंज्यूमर इन मेरिड वेज। एक देख सकते हैं आप बिजनेसेस जो है इनका एफएमसीजी का बहुत ही सॉलिड बिजनेस है। जो है आईटीसी का आप देख सकते हैं इसमें इनकी जो ब्रांड है आशीर्वाद, सनफीस्ट, बिंगो, क्लासमेट से इनकी जो है स्टेशनरी का आइटम्स जो आते हैं, विवेल, एंगेज, सेवलॉन, मंगलदीप, धूपबत्ती, अगरबत्ती आती है। होटल्स का भी बिजनेसेस कंपनी करती है। आईटी सेक्टर में भी बिजनेस जुड़ी, आईटी सेक्टर में भी कंपनी जो है जुड़ी हुई है, आईटी सेक्टर से भी रिलेटेड बिजनेस करती है एंड पैकेजिंग एंड प्रिंटिंग का भी बिजनेस कंपनी कर रही है। आप देखें जो इनकी ब्रांड्स जो हैं, तो ब्रांड्स में आप देखेंगे तो आशीर्वाद के नाम से इनका आटा, घी, सॉल्ट, स्पाइसेस, रेडी टू ईट मील्स एंड इंस्टेंट मिक्सेस आते हैं। सनफीस्ट के नाम से इनके बिस्किट हैं, कुकीज हैं, केक्स हैं, ये आते हैं। बिंगो के नाम से इनका पोटैटो चिप्स एंड फिंगर स्नैक्स आते हैं। किचन ऑफ इंडिया, रेडी टू ईट गवर्नमेंट्स कुजीन, मसाला मिक्सेस, चटनियाँ, कंजर्व्स आते हैं। सनफीस्ट ईपी, इंस्टेंट नूडल्स एंड पास्ता लाइक मैगी, ये आते हैं इनके। एंड बी नेचुरल के नाम से इनके जूसेस आते हैं, बेवरेजेस आते हैं। कन्फेक्शनरी आइटम आता है मिंटो, जो इनकी ब्रांड है उसके नाम से। कैंडी मैन की जो ब्रांड है वो कन्फेक्शनरी बनाती है। गम ऑन, ये गम्स की जो है इनके ये प्रोडक्ट आते हैं। फेवेले लग्जरी चॉकलेट्स जो हैं। सनबीन, गवर्नमेंट कॉफी एंड बीटन कॉफी, वंडर्स मिल्क, सनफीस्ट के ये देख सकते हैं। डेली बेवरेजेस, आईटीसी मास्टर शेफ, ब्लेंडेड स्पीसीज, फ्रोजन प्रॉन्स, स्नैक्स एंड कबाब्स, फार्मलैंड, फ्रेश पोटैटोज, फ्रोजन वेजिटेबल्स एंड टमाटो प्योरी आती है। एंड देखेंगे तो एसेंजा द विल्स, फाइन फ्रेग्रेंस, डिओड्रेंट, हेयर बॉडी शैम्पू एंड बाथिंग बार्स। डर्माफिक्यू देख सकते हैं, प्रीमियम स्किन केयर। फियामा के नाम से इनके काफी जो हैं सोप्स आते हैं, जेल्स आते हैं, हैंड वॉशेस आते हैं, एसेंशियल ऑयल्स आते हैं, बॉडी ऑयल्स हैं, बाथिंग एसेसरीज हैं। विवेल सोप्स एंड बॉडी वॉश आते हैं। एंगेज के नाम से देख सकते हैं आप कोलोजनस डिओड्रेंट्स एंड परफ्यूम स्प्रे। सुपीरिया गंगाजल, सोप एंड शैम्पू। निमाइल देख सकते हैं, हर्बल फ्लोर क्लीनर। नीम इजी डिश वॉश, जी अभी इन्होंने अभी रिसेंट उतारे हैं। निम वॉश, सेवलॉन तो इनका बहुत अच्छा खासा एक ब्रांड है ही। शॉवर टू शॉवर, प्रिकली हीट पावर एंड चार्मिस क्रीम। WLS के नाम से आप देखेंगे तो फॉर्मल वियर, कैजुअल वियर, इवनिंग वियर एंड डिजाइनर वियर आते हैं। क्लासमेट के नाम से इनकी नोटबुक्स, पेंसिल्स, पेन, आर्ट स्टेशनरी, जियोमेट्री बॉक्सेस, स्कॉलस्टिक प्रोडक्ट आते हैं। पेपर क्राफ्ट के नाम से इनके प्रीमियम नोटबुक्स, डायरी, नोट पैड्स एंड पेन्स आते हैं। AIM के नाम से इनकी सेफ्टी मैचेस आती हैं। मंगलदीप से देखेंगे तो धूपबत्ती, अगरबत्ती ये आती हैं।
होम लाइट से भी इनकी जो माचिस आती हैं। तो देख सकते हैं इनके पास में एक अच्छी खासी ब्रॉड रेंज में इनके पास में डाइवर्सिफाई ब्रांड हैं। एंड देखेंगे तो इनकी जो ब्रांड वैल्यू है, कंपनी ने एक अच्छी खासी एक ब्रांड वैल्यू क्रिएट कर रखी है और अच्छी खासी इन्होंने एक ब्रांड जो है मार्केट में, एक नामी ग्रामी ब्रांड है कंपनी की। सनफीस्ट देखेंगे आप, यिप्पी देखेंगे आप, बहुत कंपनी के पास में एक नामी ग्रामी ब्रांड जो है कंपनी के पास में जुड़ चुकी हैं। और ये जो है इनकी एक और अच्छी खासी एक न्यू ब्रांड वैल्यू क्रिएट कर रहे हैं एफएमसीजी सेक्टर में। आप देखेंगे पर्सनल केयर सेक्टर में एक अच्छी खासी ब्रांड कंपनी ने अपनी बना रखी है, एक अपनी प्रेजेंस बना रखी है। आईटीसी वर्ल्ड क्लास इंडियन ब्रांड्स डिलाइटिंग 140 मिलियन हाउस होल्ड। आप देखेंगे परफॉर्मेंस अभी जो की हाईलाइट्स जो है FY21 के, स्ट्रॉन्ग सीक्वेंशियल रिकवरी मोमेंटेन इन हाफ ईयर टू। एफएमसीजी बिजनेस ने एक स्ट्रॉन्ग परफॉर्मेंस दिखाई है, क्योंकि एफएमसीजी बिजनेस आप देखेंगे तो एक जबरदस्त ये ग्रो कर भी रहा है ऐसे टाइम में जब कोविड की सिचुएशन में। एफएमसीजी की ही दुकानें ऐसी हैं जो खुली रही थी, किराने की दुकानें ऐसी हैं जो शॉप्स जो थी वो ओपन थी, क्योंकि खाने पीने के आइटम्स पे कहीं रोक नहीं थी। और इसलिए ये जो है एक इस डिमांड में आया। लोगों ने काफी 6-6 महीने के राशन भर रखे थे जब स्टार्टिंग फेज में, जब कोरोना जब आया था तब। तो आप देखेंगे तो एफएमसीजी की जो ब्रांड्स हैं वो अच्छा खासा एक इन्होंने परफॉर्मेंस दिखाया। एंड सिगरेट एंड होटल्स का जो सेगमेंट रहा इनका वो थोड़ा सा एक नहीं चल पाया, और देखेंगे लेकिन थोड़ा अब एक रिकवरी में वो आ रहा है। कंटिन्यूड क्लोजर ऑफ एजुकेशनल इंस्टीट्यूशंस इम्पैक्ट। अब जो एजुकेशनल जो इंस्टीट्यूशंस थे वो बंद हो गए थे कोविड की वजह से। प्रीवियस ईयर आप देखेंगे तो काफी कम टाइम रहा जिसमें एजुकेशनल जो है वो स्कूल्स जो ओपन रहे, तो उसकी वजह से जो इनके जो आइटम्स जो है स्टेशनरी से रिलेटेड जो आइटम्स थे उन पे इम्पैक्ट पड़ा। रिलेंटलेस फोकस ऑन कॉस्ट मैनेजमेंट अक्रॉस द वैल्यू चेन। अनाउंस सस्टेनेबिलिटी 2.0 रेजिंग द बार। तो इन्होंने एक सस्टेनेबिलिटी जो है 2.0 एक थीम एक अनाउंस किया, उसके बारे में मैं आपको बताऊंगा। इनकी ब्रांड एफएमसीजी की, एफएमसीजी इंडस्ट्री का जो ट्रेंड है वो थोड़ा सा एक अच्छा खासा इनको एक आगे बढ़ा रहा है। देखेंगे तो हेल्थ एंड हाइजीन, इम्यूनिटी, आयुर्वेदा प्रोडक्ट वो अच्छा खासा काम कर रहे हैं। स्टेपल्स एंड कन्वीनियंस फूड डिमांड आ रही है उनमें अभी। डिस्क्रिशनरी आउट ऑफ होम कंजप्शन कैटेगरी रीइमेजिन्ड मोमेंटम प्रोग्रेसिवली विद इंप्रूव्ड मोबिलिटी। एफएमसीजी में ग्रोथ आई है एंड ई कॉमर्स के चैनल के भी थ्रू भी रोबस्ट ग्रोथ देखने को मिली है। आप देख सकते हैं यहाँ पे एक इसमें ग्रोथ देखने को मिली है एफएमसीजी में। देख सकते हैं फुल ईयर की अगर आप देखेंगे ग्रोथ, तो ये ग्रोथ इसमें एफएमसीजी में जो देखने को मिली है बेहतरीन ग्रोथ इसमें कहेंगे आप देखने को मिली है। एंड फ्यूलिंग ग्रोथ थ्रू इनोवेशन। तो कंपनी के पास में जो है लाइफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी सेंटर है बेंगलुरु में, उसके थ्रू ये अपना इनके पास में एक अच्छी खासी कैपेबिलिटी है जिसके थ्रू ये इनोवेशन करते रहते हैं। अभी 120 प्लस प्रोडक्ट इन्होंने लॉन्च किए हैं F21 में, FY21 में, जो हाइजीन से रिलेटेड हैं। निमाइल, नीम वॉश, सेवलॉन से भी रिलेटेड काफी प्रोडक्ट्स इन्होंने अभी और न्यूली लॉन्च किए हैं कोविड को लेके। गुड। और देखेंगे आशीर्वाद नेचर सुपर फूड्स हैं, ऑर्गेनिक आटा एंड दाल्स, डाइजेस्टिव रेंज, बी नेचुरल सूप्स एंड इम्यूनिटी जूसेस। तो देख सकते हैं आप काफी इन्होंने अभी एक रिसेंटली काफी प्रोडक्ट जो हैं वो लॉन्च किए हैं, क्योंकि एफएमसीजी ब्रांड, एफएमसीजी सेक्टर ही एक ऐसा सेक्टर है जहां पे अगर कंपनी के अगर अच्छी पकड़ है तो कंपनी अपने प्रोडक्ट पोर्टफोलियो को वाइड रेंज में इंक्रीज कर सकती है धीरे धीरे करके। तो बिल्डिंग ब्रांड विद पर्पस आप देख सकते हैं, हेल्दी एंड सेफर इंडिया, वुमेन एम्पावरमेंट, रेस्पॉन्सिबल सिटीजन फॉर द फ्यूचर। तो इस तरीके से थीम को लेके ये अपनी जो है ब्रांड को बिल्ड कर रहे हैं। ड्राइविंग डिजिटल एंगेजमेंट के थ्रू भी ये अपना जुड़े हुए हैं और उनकी जो है ब्रांड वो आगे बढ़ रही है। क्रिएटिंग इम्पैक्टफुल कम्युनिकेशंस, उनके थ्रू भी आप देखेंगे इनोवेटिव आउटडोर कैंपेन्स जो ये करते रहते हैं हम देखेंगे, तो उसके थ्रू भी अवार्ड्स एंड एक्लोड्स भी कंपनी को मिले हुए हैं। एफएमसीजी बेहतरीन फ्यूचर रेडी पोर्टफोलियो, इनसाइट एंड इनोवेशन, पर्पसफुल ब्रांड, आईटीसी सिनर्जी, एजाइल एंड एफिशिएंट सप्लाई चेन, वाइड एंड डीप डिस्ट्रीब्यूशन, वैल्यू एसरेटिव M&A स्ट्रेटेजी पिलर्स हैं। तो एफएमसीजी बिजनेस जो है, एफएमसीजी बिजनेस से ग्रोथ देखने को मिल रही है और एफएमसीजी बिजनेस से आगे भी ग्रोथ देखने को मिलेगी।
और कंपनी का एक मोटो है कि वो अपना ज्यादा से ज्यादा जो रेवेन्यू है वो एफएमसीजी सेक्टर की तरफ ही वो ज्यादा से ज्यादा उसको ड्राइव कर रहे हैं। 100% रेवेन्यू में से सबसे ज्यादा जो रेवेन्यू कंपनी चाह रही है कि धीरे 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 वो एफएमसीजी सेक्टर के रेवेन्यू को इंक्रीज करने में कंपनी लगी हुई है। एफएमसीजी देख सकते हैं, नंबर 1 ब्रांड है आटे के आशीर्वाद, नंबर 1 क्रीम बिस्किट, नंबर 1 ब्रिजेश स्नैक्स, नंबर 1 नोटबुक्स, नंबर 2 पे नूडल्स आते हैं, नंबर 1 पे धूप एंड अगरबत्ती। देख सकते हैं कंपनी के स्ट्रॉन्ग ग्रोथ प्लेटफॉर्म्स, जो कंपनी की एक ब्रांड वैल्यू जो है बहुत ही अच्छी खासे ब्रांड जो बन गई है। डिस्ट्रीब्यूटेड मैन्युफैक्चरिंग एंड एजाइल सप्लाई चेन है, बिल्डिंग अ रोबस्ट एफएमसीजी बिजनेस। एफएमसीजी बिजनेस इन्होंने एक अच्छा खासा बनाया हुआ है, बेहतरीन बिजनेस, बिजनेस टू बिजनेस, बिजनेस टू कस्टमर, बेहतरीन। स्मार्ट प्लानिंग, स्मार्ट मैन्युफैक्चरिंग, स्मार्ट प्रोसेसेस, फ्यूचर फिट डिस्ट्रीब्यूशन, मल्टी चैनल गो टू मार्केट। सनराइज फूड अपडेट, एक कंपनी जो सनराइज फूड अपडेट उसका भी ये मर्जर कर रहे हैं। सनराइज मर्ज्ड विद कंपनी परसुएंट टू अप्रूवल ऑफ स्कीम बाय एनसीएलटी कोलकाता बेंच, तो उसका भी जो है इससे भी फायदा मिलेगा। इससे न्यू प्रोडक्ट्स, चैनल, मार्केट एक्सपेंशन अंडरवे हो जाएगा, उससे भी इनको कंपनी को जो है आगे फायदा मिलेगा इससे। एंड एफएमसीजी सिगरेट का अगर जो देखेंगे तो एफएमसीजी में एक जो सिगरेट का इनका जो सेगमेंट है उससे भी ग्रोथ अगर देखेंगे तो उससे भी हल्की फुल्की ग्रोथ एक देखने को मिली है। सिगरेट वाले से देखेंगे तो इनके काफी सिगरेट्स का एक पोर्टफोलियो है, रिसेंट पोर्टफोलियो भी एक इन्होंने अभी जो बनाए हैं। सिगरेट पे अगर देखेंगे तो गवर्नमेंट की एक अच्छी खासी एक एक्साइज ड्यूटी लगी होती है, गवर्नमेंट अच्छा खासा उस पे से टैक्स वसूलती है, तो थोड़ा सा उससे ये एक कम करना चाहते हैं उसको भी, और एफएमसीजी की तरफ ये ज्यादा ध्यान देना चाहते हैं। एंड होटल बिजनेस का तो इस समय पे जो टूरिज्म को लेके जो प्रॉब्लम आई, टूरिज्म सेक्टर बिल्कुल ठप हो गया, तो उस वजह से होटल सेक्टर तो एक देखेंगे तो आप ठप सा ही रहा। होटल सेक्टर से ज्यादा कुछ एक देखने को नहीं मिला एक फायदा, लेकिन धीरे धीरे वो भी इम्प्रूव करेगा जैसे जैसे ओपन होता जाएगा, लॉकडाउन से राहत मिलेगी और धीरे धीरे जब सब नॉर्मलाइज हो जाएगा तो होटल सेक्टर से एक फायदा आगे देखने को मिलेगा। एंड होटल बिजनेस से एक अच्छा खासा इन्होंने एक होटल्स बना भी रखे हैं, अच्छी खासी एक प्रेजेंस है। एग्री बिजनेस से लेकिन परफॉर्मेंस अच्छी खासी देखने को मिली है और स्ट्रॉन्ग परफॉर्मेंस एग्री बिजनेस से देखने को मिली है। डिलीवर सस्टेनेबल कॉम्पिटिटिव एडवांटेज टू आईटीसी बिजनेस, develop a future ready portfolio of value added products to drive growth and margins, develop a robust business model to scale up eChopal 4.0, डेवलप नेक्स्ट जेन इंडियन एग्रीकल्चर। तो एग्री बिजनेस से कंपनी को एक अच्छी खासी परफॉर्मेंस देखने को मिली है। स्कोप ऑफ वैल्यू एडिशन देख सकते हैं आप किस तरीके से, बेसिक कमोडिटी, कमोडिटी सोर्सिंग सर्विस, वैल्यू एड इंग्रेडिएंट्स, वैल्यू एडेड नीश एंड ब्रांड्स, तो देख सकते हैं ये कंपनी को एक आगे फायदा दिलाएंगे ये जो वैल्यू चेन जो है। पेपर बोर्ड्स, पेपर एंड पैकेजिंग, पैकेजिंग एंड पेपर वाले से भी अच्छा खासा फायदा मिला है, क्योंकि इस समय पे जो है हाइजेनिक रहने की वजह से एक पैकेजिंग, अपने पैकेजिंग जो प्रोडक्ट हैं वो ज्यादा बिक रहे हैं और खुले वाले जो प्रोडक्ट हैं उनको कोई नहीं ले रहा है। तो पैकेज्ड एंड पेपर एंड पैकेजिंग वाला जो इनका जो सेगमेंट है उससे भी अच्छी खासी ग्रोथ एक तरीके से देखने को मिली है पेपर बोर्ड एंड पैकेजिंग बिजनेस से। फाइनेंशियल्स में आपके सामने अगर रखूं तो फाइनेंशियल्स में मैं आपके सामने अगर सेगमेंट वाइज अगर रखता हूं तो आप देखेंगे ये एक तरीके से इनका ये कंप्लीटली आया है। ऑल सेगमेंट परफॉर्म्स वेल, होटल इंप्रूव सिक्वेंसली। तो आप देखेंगे यहाँ पे प्रॉफिट आफ्टर टैक्स अगर आप देखेंगे तो माइनस में आया है, देख सकते हैं आप यहाँ पे जो इनका ये है FY21 से FY20 वाले को अगर इन्होंने ये मैच जो किया है क्वार्टर ऑन क्वार्टर अगर आप देखेंगे तो पूरा का इनका माइनस में रहा है। एंड ओवरऑल अगर आप ईयर ऑन ईयर भी अगर आप देखेंगे तो उसमें भी माइनस में देखने को मिला है। स्ट्रॉन्ग सीक्वेंशियल रिकवरी मूवमेंट कंटिन्यूस। वैसे जो ग्रॉस रेवेन्यू है, नेट रेवेन्यू है, उसमें देख इबिटा है, इबिटा में आप देखेंगे तो इनको फायदा देखने को मिला, लेकिन ईयर ऑन ईयर में इनको थोड़ा प्रॉब्लम हुई है। एंड सेजमेंटल अगर आप रेवेन्यू अगर देखेंगे यहाँ पे कुछ एक्सक्लूडिंग इनके जो सेजमेंट है उनको निकालने के बाद में, ये कुछ सेजमेंट है कंपनी के और उनको निकालने के बाद में आप देखेंगे तो कंपनी को एफएमसीजी से एक फायदा देखने को मिला है। एंड होटल सेक्टर तो वैसे ही नहीं चला, होटल सेक्टर से एक गड़बड़ हुआ है। एग्री बिजनेसेस एक ठीक ठाक मिला है देखने को। पेपर एंड पेपर बोर्ड से भी एक अच्छा खासा एक रेवेन्यू देखने को मिला है। अगर आप सारा कुछ अगर इंक्लूडिंग अगर देखेंगे तो उसमें
होटल सेक्टर से तो परफॉर्मेंस नहीं आई है, एंड एफएमसीजी सेक्टर से ठीक आया है, एग्री बिजनेस एंड पेपर बोर्ड्स। तो इनके जो है कुछ बिजनेसेस जो है वो अच्छा खासा कर रहे हैं, जिसमें एफएमसीजी और एग्री बिजनेस। तो ये वाले जो बिजनेसेस हैं उनसे परफॉर्मेंस अच्छी देखने को मिल रही है। आप देख सकते हैं यहाँ पे ये ईयर ऑन ईयर का जो रेवेन्यू है उसमें अगर आप देखेंगे ईयर ऑन ईयर का इन्होंने जो सेजमेंट रेवेन्यू, सेजमेंट वाइज रेवेन्यू जो बताया है, ये एक्सक्लूडिंग है और ये इंक्लूडिंग करके है। तो एक्सक्लूडिंग वाले में अगर आप देखेंगे तो ग्रॉस रेवेन्यू फ्रॉम सेल ऑफ प्रोडक्ट एंड सर्विसेज तो 3.9% की एक ग्रोथ देखने को मिली है। और प्रॉफिट बिफोर एक्सेप्शनल आइटम्स एंड टैक्स तो उस पर देखेंगे तो माइनस में ग्रोथ रही है। ये सारा का सारा अगर लगाएंगे तो माइनस में ग्रोथ कंपनी को आई है ईयर ऑन ईयर, देख सकते हैं आप यहाँ पे 19 से 20 के अंदर। तो इस तरीके से अगर देखा जाए तो आने वाले टाइम में लेकिन कंपनी के हालात सुधरते हुए दिखेंगे, क्योंकि एक तरीके से अगर देखा जाए तो एफएमसीजी सिगरेट को छोड़ के अदर्स से अच्छा खासा फायदा मिला है। जो इनके जो प्रोडक्ट हैं सिगरेट वाले सेगमेंट को छोड़ के और अदर्स से अच्छा खासा फायदा देखने को मिला है। एंड एग्री बिजनेस से भी एक ठीक ठाक सा फायदा देखने को मिला है। पेपर एंड पेपर पैकेजिंग बोर्ड से माइनस में गया है। एक देखेंगे तो आप रेवेन्यू रिजल्ट जो है सेगमेंट रिजल्ट क्वार्टरली ट्रेंड, अगर आप सेगमेंटल रेवेन्यू को अगर आप देखेंगे तो एफएमसीजी सिगरेट से देख सकते हैं आप Q1, Q2, Q3, Q4 ये थोड़ा बढ़ता हुआ दिखा है। एफएमसीजी अदर से एक सस्टेनेबल सा है। एंड होटल्स वाला तो माइनस में ही रहा है। एंड देखेंगे आप यहाँ पे तो ये वाला भी एग्री बिजनेस थोड़ा सा एक ठीक ठाक रहा है। एंड पेपर वाला भी एक अच्छा खासा एक बिजनेस रहा है। ग्लोबल एग्जाम्पलर सस्टेनेबिलिटी एक आने वाले टाइम में, लेकिन जिस तरीके से लग रहा है, जिस तरीके से कंपनी जो डिमर्जर के बारे में जो सोच रही है कि आने वाले टाइम में कंपनी डिमर्जर करती हुई दिखेगी, अपने कुछ बिजनेसेस का, एफएमसीजी का बिजनेसेस का डिमर्जर करती हुई दिखेगी। और जैसे अभी न्यूज आई थी इनके जो मैनेजमेंट की तरफ से, एफएमसीजी का डिमर्जर हो सकता है, आईटी बिजनेस का डिमर्जर हो सकता है, एग्री बिजनेस का डिमर्जर हो सकता है। तो लेकिन उससे क्या है कि एक वैल्यू अनलॉक होती हुई दिखेगी। जिस तरीके से आप देखेंगे अभी काफी कंपनीज का डिमर्जर हुआ था। अभी हाल फिलहाल में कुछ कंपनीज ने अपनी जो है अलग से एक एंटिटी बनाई है, जिसमें आप देखेंगे तो जुबिलेंट फार्मा, तो जुबिलेंट फार्मा ने जुबिलेंट इनग्रेविया एक डिमर्जर करके एक न्यू कंपनी उन्होंने एक अभी लिस्टेड कराई है। और देखेंगे तो डिमर्जर के बाद में क्या उसकी वैल्यू अनलॉक हुई है। तो इस तरीके से आईटीसी के पास में डिमर्जर के बाद में पॉसिबिलिटी है कि इसकी जो एफएमसीजी सेक्टर की जो वैल्यू है, चूंकि एफएमसीजी सेक्टर इनका ब्रॉड रेंज में है और उसकी आगे एक डिमर्जर होता हुआ अगर दिखता है तो आने वाले टाइम में एक अच्छा खासा फायदा देखने को मिलेगा। और फ्रेंड्स हमने एक क्रिएटिंग वेल्थ प्रीमियम के नाम से एक मेंबरशिप प्रोग्राम भी हमने लॉन्च किया है 149 रुपीज पर मंथ में, जहां पे आपको ये सारे के सारे बेनिफिट्स मिलते हुए दिखेंगे। अगर आप हमारे टेलीग्राम चैनल से आप जुड़ जाएं, क्रिएटिंग वेल्थ प्रीमियम के नाम से हमारा टेलीग्राम चैनल है, और आप वहां पे इसका पेमेंट अगर करते हैं तो आपको एक अच्छा खासा एक आने वाले टाइम में और हमारे साथ में जुड़ के आप अपनी वेल्थ क्रिएट कर सकते हैं। तो मैं आपके सामने कुछ शेयर कर रखता हूं कि 5 साल प्रीवियस जो 5 इयर्स गए हैं उसमें आप देखेंगे तो इनकी वैल्यू क्या क्रिएट हुई है, इन्होंने क्या परसेंटेज एक रिजल्ट दिया है। तो देखेंगे 5 इयर्स का अगर आप ये चार्ट देखें तो 5 इयर्स में ये चार्ट रहा है माइनस के 13% का। आप देखेंगे अभी इसमें फॉल देखने को मिल रहा है, ये चार्ट है, देख सकते हैं आप। एंड साथ के साथ में कुछ और जो हाउस होल्ड एंड पर्सनल प्रोडक्ट वाली जो कंपनीज हैं जैसे HUL, डाबर, गोदरेज, मैरिको, मैं उनके आपके सामने अगर मैं चार्ट रखता हूं तो आप देखेंगे बजाज कंज्यूमर का, मैं आपके सामने बजाज कंज्यूमर का चार्ट रखता हूं तो आप देखें यहाँ पे बजाज कंज्यूमर शेयर 5 इयर्स का चार्ट अगर आप देखेंगे तो बजाज कंज्यूमर शेयर का चार्ट ये 5 इयर्स का है। तो इसने माइनस के 25% का रिटर्न दिया। अगर आपने यहाँ कहीं अगर परचेस कर रखा होगा तो आप देख सकते हैं 5 साल में भी ये शेयर ऊपर नहीं आया है। मैं आपके सामने और भी कंपनीज का रखता हूँ। गोदरेज का आप देखेंगे, गोदरेज कंज्यूमर का आपके सामने मैं चार्ट रखता हूँ। तो गोदरेज कंज्यूमर का 5 ईयर का अगर आप चार्ट देखेंगे तो शेयर ने जस्ट ओनली 75% का रिटर्न दिया है। और सेम एज मैरिको का चार्ट है, मैरिको ने भी लगभग इतना ही एक परसेंटेज का रिटर्न दिया है 5 इयर्स में। आप देख सकते हैं ये 792% का। एंड डाबर का अगर मैं आपके सामने चार्ट रखूं तो डाबर का अगर आप चार्ट देखेंगे तो 5 इयर्स में इसका जो रिटर्न समथिंग समथिंग है तो आप देखेंगे 80% के रिटर्न। एंड इसमें जो अच्छा खासा जो एक चार्ट रहा है जिन्होंने एक अच्छा खासा एक रिटर्न दिया है वो है HUL।
तो HUL का अगर आप चार्ट देखेंगे तो 170% का रिटर्न आया है। तो जो लोग सोच रहे हैं कि मैंने ये आपके सामने इसलिए चार्ट रखे हैं कि जो लोग सोच रहे हैं कि आईटीसी अगर परचेस कर लें और आईटीसी यहाँ से आने वाले 1-2 साल में ही यहाँ से ही अच्छा खासा रिटर्न दे देगा, 300, 400, 500% का जैसे मार्केट चल रही है, तो फ्रेंड्स ऐसा तो मुझे नहीं लगता है। एक सस्टेनेबल रेवेन्यू, लेकिन वो ये है कि धीरे धीरे 15 से 20% का रेवेन्यू, 15 से 20% का प्रॉफिट पॉसिबिलिटी है कि ये 1 साल में दे सकता है। और अगर ये डिमर्जर अगर जल्दी होता है तो इनकी वैल्यू अनलॉक हो सकती है और ये थोड़ा सा और ऊपर जा सकता है। लेकिन आप हाई ग्रोथ का अगर सोच रहे हैं कि यहां से आपका पैसा डबल हो जाएगा 1 साल के अंदर, या आपका 2 गुना हो जाएगा या 3 गुना हो जाएगा, तो एफएमसीजी सेक्टर में अगर पैसा अगर लगाना चाहते हैं, तो मेरे माइंड से तो ये है कि आपको एफएमसीजी सेक्टर की बजाय कोई और सेक्टर अगर आप देखें तो बेटर है। क्योंकि यहाँ पे अगर आपको सस्टेनेबल ग्रोथ तो मिलेगी, लेकिन आपको इतनी ज्यादा ग्रोथ नहीं मिलेगी कि आप सोचें कि आपको 200, 300, 400% का आपको प्रॉफिट मिल जाए। तो एक, लेकिन देखेंगे तो आप ये पोर्टफोलियो स्टॉक जरूर है, आप इसको पोर्टफोलियो में रख सकते हैं। लेकिन मैं कहूंगा कि आपको डिमर्जर जब तक नहीं होता, जब तक आप इसको पोर्टफोलियो में अगर रखना है आपको, तो सिप के थ्रू रखें। आप एक साथ इसमें एक क्वांटिटी ना लेके चलें, सिप के थ्रू आप इसमें अगर इन्वेस्ट अगर करेंगे तो पॉसिबिलिटी है कि आगे ये एक आपको एक परफॉर्मेंस दिखाता हुआ दिखेगा। और अगर आप एक साथ इसमें अगर आप इसमें एक इन्वेस्टमेंट अगर कर देंगे, तो ये काफी टाइम तक पॉसिबिलिटी हो सकती है कि यहीं के यहीं रुका रहे। मैं आपको दिखाता हूं, ये शेयर का चार्ट है, आप देख सकते हैं ये शेयर का चार्ट क्या दमदार चार्ट रहा है स्टार्टिंग में। ऐसे ही चार्ट आपको मैरिको के, डाबर के चार्ट जो हैं, HUL के चार्ट और बेहतरीन चार्ट स्टार्टिंग में देखने को मिले, लेकिन काफी टाइम से फिर ये कंसोलिडेशन में लगे हुए हैं, देख सकते हैं। ये शेयर ने अपना लाइफ टाइम हाई लगाया था, लाइफ टाइम हाई से ये लो लगाया है। लो लगाने के बाद में आप देखेंगे तो करीब करीब 38.2% के रेजिस्टेंस के ऊपर भी अभी तक ये शेयर सस्टेन नहीं कर पा रहा, उसके जस्ट नीचे ही है। देख सकते हैं करीब करीब 1 से 1.5 साल होने को आ रही है, ये शेयर उसके ऊपर सस्टेन ही नहीं कर पा रहा है, यहीं के यहीं कंसोलिडेशन कर रहा है। और 5 साल से आप देखेंगे तो इसने एक अच्छा खासा एक बेस बना लिया है 200 रुपए के आसपास। तो 5 महीने से ये 200 रुपए की एक नीचे बेस को लेके ये शेयर बस यहीं के यहीं घूम रहा है काफी टाइम से। तो अगर आपने इस शेयर को यहाँ पे अगर परचेस किया होता, आप जनवरी में अगर आपने इसको परचेस किया होता, आपने सोच लिया कि हाँ इसको आगे लॉन्ग टर्म के लिए रखना है और या शॉर्ट टर्म के लिए रखना है, तो आपको फिर वेट करना पड़ जाता है। ये आपको शॉर्ट टर्म में कुछ पैसा नहीं देता, लॉन्ग टर्म में लेकिन अगर एक ही जगह पे अगर आप अपना पूरा अमाउंट अगर लगा देते तो उससे भी कोई फायदा नहीं है। थोड़ा सा इसको आपको एक सिप के थ्रू रखना पड़ेगा। पॉसिबिलिटी कब इसके ऊपर जाने की बने, क्योंकि ये वाली भी जो कैंडल बन रही है अभी जो रिसेंटली मंथ की, ये वाली आप देखेंगे तो ये अब रेड कैंडल बनने लग गई है। ये वाली रेड कैंडल बनी, इस वाली रेड कैंडल को ये ग्रीन कैंडल कंप्लीटली ढक नहीं पाई। तो आप देखेंगे एक तरीके से ये फॉर्मेशन ठीक नहीं हो पाया, और फिर दोबारा से आप देखेंगे तो ये रेड कैंडल बन रही है। तो ये अगर ग्रीन कैंडल अगर इस कैंडल को अगर कंप्लीटली ढक लेती तो एक बुलिश एनगल्फिंग पैटर्न एक बनता और पॉसिबिलिटी थी कि ये शेयर ऊपर जा सकता था। लेकिन फिर से ये रेड कैंडल बन रही है। अब ये वाले महीने की कैंडल बता पाएगी कि आगे इसमें क्या पैटर्न बन सकता है, आगे ये कहां जा सकता है। तो जब तक मेरे माइंड से तो लॉन्ग टर्म के लिए तो आपको इस शेयर को अगर लेना है तो आप सिप के थ्रू लें, और जब तक ये शेयर 280 रुपए के ऊपर परफॉर्म नहीं करेगा, 310 रुपए के ऊपर परफॉर्म नहीं करेगा, जब तक लॉन्ग टर्म के हिसाब से तो इसमें एक लंबी चाल आना थोड़ा सा मुश्किल लग रहा है। शॉर्ट टर्म के हिसाब से मैं आपके सामने रखूं तो शॉर्ट टर्म के हिसाब से आप देखेंगे तो इसने यहाँ काफी टाइम से इसने कंसोलिडेशन किया है, 2021 स्टार्टिंग से ही इसने कंसोलिडेशन किया है। और ये शेयर ने अभी एक रिसेंटली हाई लगाया है, और रिसेंटली हाई लगाने के बाद में ये लो है। तो अगर आप लो भी अगर देखेंगे तो शेयर शॉर्ट टर्म में भी अपने बियरिश रेंज में ही चल रहा है। आप देख सकते हैं यहाँ पे 38.2% की रेजिस्टेंस के नीचे ही अभी भी ये चल रहा है। जब तक ये शेयर शॉर्ट टर्म में भी 225 रुपए के ऊपर जब तक ये शेयर सस्टेन नहीं होता, या इस वाली कैंडल के ऊपर जब तक ये शेयर नहीं निकलता जो 230 रुपए का प्राइस है, आप देख सकते हैं मार्च से ही इसमें गिरावट फिर से देखने को मिल रही है, यही कंसोलिडेशन कर रहा है। एक तरीके से कहेंगे तो ये ट्रेडिंग वाला स्टॉक बन चुका है। डेली अगर जो इंट्राडे ट्रेडिंग अगर करना चाहते हैं उनके लिए ये ठीक है। और मेरे माइंड से इन्वेस्टिंग के लिए फिलहाल
आप शॉर्ट टर्म के लिए अगर इसमें इन्वेस्ट करना चाहते हैं तो पहले आप 230 रुपए के ऊपर इसे जाने दें। 230 रुपए के ऊपर जब ये शेयर चलने लग जाए तब आपको इसमें एक इन्वेस्टमेंट करना चाहिए। 260 270 रुपए तक ये शेयर फिर जाता हुआ दिखेगा और आपको नीचे जो एक स्टॉप लॉस जो लगाना है वो आपको 200 रुपीज का लगा के चलना है। तो फ्रेंड्स देखते हैं किस तरीके से ये कंपनी का जो शेयर है वो आगे वर्क करता है। शॉर्ट टर्म के लिए तो हिसाब से यही है कि अगर आप इसको 230 रुपए के ऊपर परचेस करेंगे तो बेटर है और वहां से ये आपको एक 260 से 270 रुपए तक के टारगेट फिर ये दिखाता हुआ नजर आएगा। लेकिन लॉन्ग टर्म के लिहाज से तो अभी फिलहाल आप सिप के थ्रू अगर लेना चाहते हैं 5-5 2-2 3-3 4-4 शेयर अगर आप रखना चाहते हैं तो आप वैसे रख सकते हैं क्योंकि डिमर्जर से वैल्यू जरूर अनलॉक होगी आईटीसी के शेयर की। आरओसी देखेंगे तो 28% की आरओसी है। मार्केट कैप लार्ज कैप कंपनी है, 1 की फेस वैल्यू है और चार्ट मेरे को अभी जो है अभी नहीं जज पा रहा है, चार्ट अभी मेरे को ठीक नहीं लग रहा है इसका। डेप्ट फ्री कंपनी है हालांकि एंड मैं आपके सामने रखूं तो इसमें कोई प्रमोटर नहीं है, एफआईआई डीआईआई है और पब्लिक के पास में होल्डिंग पड़ी हुई है। तो इस कंपनी के अंदर कोई प्रमोटर्स होल्डिंग नहीं है। तो डीआईआई की होल्डिंग अगर आप देखेंगे तो एक अच्छी खासी डीआईआई ने होल्डिंग ले रखी है, पब्लिक के पास भी होल्डिंग है। लेकिन आने वाले टाइम में ये कंपनी जिस तरीके से डिमर्जर अगर करती हुई दिखेगी तो उससे फायदा देखने को मिलेगा। तो फ्रेंड्स आपको ये शेयर कैसा लगता है आप मुझे कमेंट करके बता सकते हैं और आपको इस शेयर से रिलेटेड अगर कोई भी क्वेरी है तो आप मुझे कमेंट करके पूछ भी सकते हैं। थैंक यू।